जादूगर और नेक लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेले रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक रोज़ वह एक जादूगर के पास गई। उस जादूगर ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से एक सुंदर जादुई फूल उगा था। फूल की एक पंखुड़ी अर्ध खुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद ही सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूलों की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम फूल कुमारी रख दिया, क्योंकि उसका जन्म फूल से हुआ था। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। फूल कुमारी भी बेहद खुश थी। वो फूल के बिस्तर पर सोती थी और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो फूल कुमारी को उठाकर ले गया। उस आदमी का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। उन्होंने फूल कुमारी को पास के तालाब के किनारे एक कुटिया में रख दिया, जहाँ से वह चाह कर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारी में जुट गए। फूल कुमारी रोने लगी। तभी एक राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे वहां से उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। राजकुमारी फूल कुमारी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गया था और इतने में ही वहां एक काला और लंगड़ा बूढ़ा जादूगर आ गया और फूल कुमारी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन फूल कुमारी ने उसका मजाक उड़ा दिया, जिससे वह जादूगर गुस्सा होकर फूल कुमारी को जादू से एकदम छोटा कर दिया। फूल कुमारी घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। उस बिल में एक बूढ़ी चूहिया रहती थी। उस चूहिया ने फूल कुमारी को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर का सारा काम करने को कहा। साथ ही एक शर्त रखी कि चाय के समय फूल कुमारी को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर चोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर चोल आ गया और उसने फूल कुमारी को देखा। फूल कुमारी पर उसका दिल आ गया। मिस्टर चोल ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो फूल कुमारी को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में फूल कुमारी ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। फूल कुमारी ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर फूल कुमारी का दिल नहीं माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके घाव पर वो रोज़ मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर चोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कह दी। वो फूल कुमारी से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई। फूल कुमारी को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया नहीं मानी। तब फूल कुमारी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। फूल कुमारी जब वहाँ गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने फूल कुमारी से कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाए, ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। फूल कुमारी ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले गई। फूल कुमारी ने देखा कि वहाँ एक सुंदर राजकुमार है। राजकुमार ने भी फूल कुमारी को देखा तो देखते ही उससे प्यार हो गया। फूल कुमारी को भी राजकुमार से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से फूल कुमारी के पास आए
और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। फूल कुमारी शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए और वह एक बहुत ही सुंदर परी बन गई और राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जाने लगी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर भला तो होल भला। फूल कुमारी का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसीलिए 3 परेशानियों के बावजूद भी वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की और बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी। हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर fun videos and lovely stories.